ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे गणेश चतुर्थी पर हमें किस प्रकार से गणेश भगवान की पूजा करनी है, कैसे उनकी स्थापना करनी है। देखिए, जिस जगह पे हमें गणेश भगवान की स्थापना करनी है उस जगह को अच्छी तरीके से आप डेकोरेशन कर लें। हमने देखिए थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ली है और हमने केले के पत्ते से साइड से हमने एक मंडप सा तैयार कर लिया है और हमने एक चौकी पे लाल कलर का वस्त्र बिछा लिया है आसन के लिए और हमने गणेश भगवान को अक्षत रख करके उस पर विराजमान कर लिया है। आप गणेश भगवान की स्थापना पूर्व दिशा में करें तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप पूर्व दिशा में नहीं कर पाते हैं तो आप पश्चिम और उत्तर दिशा में भी कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में आपको स्थापना नहीं करनी है। देखिए, जो हमने गणेश भगवान की मिट्टी की मूर्ति प्रतिमा लाई है उन्हें हमने विराजमान कर दिया है अक्षत का आसन दे करके, और जो हमारे घर में गणेश भगवान की हम पूजा करते हैं उन्हें भी हम विराजमान करेंगे। हमने उन्हें भी अक्षत रख करके विराजमान कर दिया है और हमने साथ में रिद्धि सिद्धि माता को भी विराजमान कर दिया है। अब हम कलश स्थापना करेंगे। कलश के नीचे पहले हम चावल से, चाहे आप अष्टदल कमल बना लें या आप चावल की एक ढेरी रख करके आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश पे हमने मूली बांध लिया है, स्वास्तिक बना लिया है और शुद्ध जल हमने कलश में भर लिया है कंठ तक। और कलश के अंदर हमने हल्दी की गांठ, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का, दुर्वा, फूल, अक्षत हमने कलश में डाल दिया है। हमने आम के पत्ते पर तिलक कर लिया है चंदन और रोली से। आप अशोक का भी पत्ता ले सकते हैं। और हमने चावल रख करके हमने नारियल को स्थापित कर दिया और नारियल पे भी हमने वस्त्र रूप में कलावा नारियल पे भी बांध दिया है और चंदन और रोली से नारियल पे भी तिलक कर लिया है। बहुत ही सरल तरीके से गणपति गजानन महाराज की आप पूजा कर सकते हैं गणेश चतुर्थी पर। और देखिए, उसके बाद हमने दीपक प्रज्वलित कर दिया है। दीपक जलाने के बाद हमें भाव रूप से स्नान कराना है, तो हमने जल के छींटे से गणपति गजानन महाराज का स्नान करा दिया है। अब हम उन्हें सिंदूर से तिलक करेंगे। तिलक करने के बाद हम भगवान को जनेऊ अर्पित करेंगे। हमें 2 जनेऊ लेना है, क्योंकि जो हमने मिट्टी की मूर्ति स्थापित की है हमें उन्हें भी वस्त्र रूप में जनेऊ अर्पित करना है, और जो हमारी घर की मूर्ति है उन्हें भी हमें जनेऊ अर्पित करना है वस्त्र रूप में। तो हमने वस्त्र रूप में जनेऊ अर्पित कर दिया है और हम अपनी जो घर की मूर्ति है गणेश भगवान की, हम उन्हें भी जनेऊ अर्पित करेंगे वस्त्र रूप में। आप वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। और हम रिद्धि सिद्धि माता को वस्त्र रूप में कलावा अर्पित करेंगे। मैं गणपति जी की स्थापना करती हूँ, मैं उन्हें 5 दिन तक के लिए अपने घर में विराजमान करती हूँ, तो इसलिए मैंने अखंड दीपक जला लिया है। अगर आप 5 दिन 10 दिन के लिए स्थापना करते हैं तो आप भी अखंड दीपक जला सकते हैं, या आप सामान्य तरीके से भी दीपक जला करके उनकी पूजा कर सकते हैं। अब हम देखिए, हमने गणेश जी के लिए माला भी लेकर के आई थी और हमने गणेश जी को माला भी अर्पित कर दी है। आप फूलों की भी माला गणेश भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको लाल फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, या आपको जो भी फूल मिले आप वो फूल गणेश भगवान को जरूर अर्पित करें। हमने रिद्धि सिद्धि माता को भी वस्त्र रूप में कलावा अर्पित कर दिया है। आप हल्दी की गांठ से भी रिद्धि सिद्धि माता बना सकते हैं, या आप सुपारी से भी रिद्धि सिद्धि माता को बना सकते हैं, बना करके उन्हें विराजमान कर सकते हैं। तो देखिए, अब हम फूल अर्पित करेंगे। हमें गुलहड़ का फूल मिल गया है तो हमने गुलहड़ का फूल अर्पित कर दिया है। आपको गुलाब का फूल मिल जाए तो आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम दुर्वा अर्पित करेंगे। दुर्वा आप 3 दिन 5 दिन 10 दिन, आप जितने दिन भी गणेश जी की स्थापना करते हैं आप उतने दिन गणेश भगवान को दुर्वा जरूर अर्पित करें। तो हमने दुर्वा अर्पित कर दी है। अब हम भोग प्रसाद रखेंगे। आप भोग में लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, आप मोदक का भी भोग लगा सकते हैं। तो देखिए, हमने मोदक का भोग लगा दिया है।
फल में हमने केले का भोग लगाया है। गणेश भगवान को केला अति प्रिय है, तो हमने केले का भोग लगा दिया है। हम नारियल और गुड़ का भोग भी गणेश भगवान को लगाएंगे। आप नारियल और गुड़ का भोग ज़रूर गणेश भगवान को लगाइएगा। और हमने भोग अर्पित कर दिया है। हमने मेवे का भी भोग लगा दिया है गणेश भगवान को। अब हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूजा में रही हुई कमियों को दक्षिणा पूरा करता है। तो आप जितने दिन भी गणेश जी को विराजमान अपने घर में आप किए हैं, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो आप उतने दिन दक्षिणा जरूर अर्पित करें प्रतिदिन, क्योंकि दक्षिणा जो है पूजा में रही हुई कमियों को पूरा करता है। तो आप दक्षिणा जरूर अर्पित करें। अगर आप गणेश चतुर्थी की कथा पढ़ते हैं तो आप 1 लोटा जल रख करके आप हाथ में फूल और अक्षत लेकर के गणेश चतुर्थी की कथा पढ़ सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद हमें भगवान गणेश की आरती करनी है। और आरती करने के बाद हम अपने हाथ में थोड़ा सा जल ले करके चौकी पे वार देंगे। हमें प्रतिदिन जब तक हम गणेश जी का विराजमान किए रहेंगे, हमें प्रतिदिन इसी प्रकार से पूजा करनी है। उसके बाद हम गणेश भगवान से क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, हमारी पूजा में रही हुई कमियों के लिए क्षमा करिएगा। हे विघ्नहर्ता, आप अपनी असीम कृपा हमारे परिवार पर बनाए रखिएगा। गणेश चतुर्थी की ये सरल पूजा विधि अगर आपको थोड़ी भी आपके लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा। आप सभी को श्री